नमस्ते, आई एम डॉक्टर बिपिन विभूते, आपका अपना द लीवर गुरु। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा कि बच्चों में भी फैटी लीवर की बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या ये फैटी लीवर बच्चों में इतना डेंजरस है? क्या ये दिन बे दिन बढ़ रहा है? ये आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे से, जो कि लीवर एक्सपर्ट हैं, पीडियाट्रिक हिपैटोलॉजिस्ट हैं, जो काफ़ी दिनों से आप पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एक सही राह आप दिखाते आए हैं। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। नमस्कार डॉक्टर बिपिन विभूते, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सही में जितना लोग बोलते हैं उतना फैटी लिवर बच्चों में भी कॉमन है? क्योंकि एडल्ट में, बड़े लोगों में फैटी लिवर, ऑलमोस्ट 50% लोगों में फैटी लिवर है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और जब भी हम कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं तो फैटी लिवर तो रिपोर्ट में आना बहुत आम बात बन गई है और डॉक्टर भी बोलते हैं इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये पीडियाट्रिक में भी या बच्चों में भी ऐसे ही होता है या कुछ अलग अंदाज से इसको देखा जाता है? जी हाँ डॉक्टर बिपिन। अब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों के फैटी लिवर का, मतलब लिवर में फैट होना, बच्चों में ज़्यादातर लिवर में फैट होना कुछ सालों तक और हमेशा एक बीमारी का संकेत होता है। बच्चों में जो फैटी लिवर होता है वो सिर्फ जो हम लाइफस्टाइल रिलेटेड फैटी लिवर बोलते हैं, सिर्फ उसका संकेत नहीं है। बच्चों में अगर फैटी लिवर मिल रहा है मतलब आपके मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम्स। जो हम प्राइमरी प्रॉब्लम यानी पैथोलॉजिकल स्टेटोसिस बोलते हैं लिवर में, मतलब लिवर में फैट होना, वो अगर कोई जेनेटिक बीमारी है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट मेटाबॉलिज्म में अगर कोई गड़बड़ है तो भी लिवर में फैट का प्रमाण बढ़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करना चाहते हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, वो हम बात करते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, जिसमें हम खुद अपने लिवर में अपने लाइफस्टाइल के डिफेक्ट की वजह से हम लिवर में फैट बढ़ा रहे हैं, जो आमतौर पे अडल्ट्स में कॉमन होता है। जिसको हम अलग अलग नाम से जानते थे। पहले हम इसे नेफेल्ड या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते थे, फिर आजकल हम इसे मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। वो जो बीमारी है वो बच्चों में हमने खुद दिलाया हुआ बीमारी है हमारे लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम की वजह से। करेक्ट। तो एक तो साफ साफ है कि फैटी लिवर बच्चों में भी कॉमन है, और ये क्यों होता है? मतलब क्या क्या रीजंस हैं? एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग वर्ल्ड एंड बच्चे भी अभी शामिल हो रहे हैं। तो क्या लाइफस्टाइल कैसे ये फैटी लिवर पे अफेक्ट करती हैं? द नंबर्स आर अलार्मिंग। अगर हमारे पास इंडियन एग्जैक्ट डेटा तो अभी तक नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े स्टडीज़ देखें, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ देखें तो जिस तरीके से बच्चों में फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ रहा है, मे बी 2 decades more and we are going to be at on the top of the world, one among the few. So the numbers are growing very it's very scary, the situation. करेक्ट। बच्चों में हम, जैसे आपने बताया कि अडल्ट्स में हमने सोनोग्राफी की, ग्रेड 1 फैटी लिवर बोलना तो साजिक हो गया है। लकीली हम अभी तक वैसे बच्चों में नहीं देखते। कई बार रेडियोलॉजिस्ट भी सोचते हैं ऐसा कोई डायग्नोसिस देना। इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आप एक वर्ड में जानना चाहो तो वो है लाइफस्टाइल। द वे वी लिव दैट हैज़ चेंज्ड, आवर जेनेटिक्स हैज़ चेंज्ड। जो खाना मेरे और आपके माता पिता, हमारे दादू दादी जो खाते थे, वही चीज़ अगर हम आज खाएं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म पहले जैसा नहीं है। सो जो हम खा रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो या हमारा हाई कैलोरी डाइट्स हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, ये सारा मिलाकर हमारा लाइफस्टाइल एक प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो लोग बहुत क्यूरियस है कि क्या ये फैटी लिवर रिवर्सिबल है? पहली तो बात। दूसरी कि लाइफस्टाइल चेंज करके क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? क्योंकि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक हेल्दी लिवर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल हमें चेंजेस करने चाहिए कि जो पेरेंट्स अडेप्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं?
जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं वो शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। पेरेंट्स के साइकोलॉजी से स्टार्ट होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा ओवरवेट है और आप उसको क्यूट या हेल्दी समझते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके फैमिली में ओवरवेट, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, डिसलिपिडीमिया या तो अबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल का हिस्ट्री है और आप उस चीज़ को इग्नोर करके अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हो, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जो ट्रीटमेंट हम लाइफस्टाइल चेंजेस हम एडवाइस करते हैं बच्चों को भी, वो एज अ टीम फॉलो करना है। द फैमिली इज एज अ टीम। अगर आप अपने बच्चे को कॉर्नर करें और बोलोगे आज से तुम ये सब चीज़ें नहीं खाओगे, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं रहने वाला, नहीं होगा। करेक्ट। इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज अ चाइल्ड्स लाइफस्टाइल। नहीं, वो हमें भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम भी नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे? वो राइट। और जो हम देखते हैं बच्चों को आज, उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये बात ऐसा है, अगर आप किसी फैमिली को बोलो कि आप बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, उसको एक्सरसाइज करो, तो वो पढ़ेगा कब? बराबर। Schooling hours has become a problem. The child has to get up on a fixed time, long schooling hours, extra tuitions, extra hours of studies, prolonged screen timings, not having peers of the same age group who are more interested in some sports like activities. Children prefer to stay घर में ही बैठ के, उनको वो चाहते हैं कि हमारा पूरा टाइम कट जाए, बच्चे बाहर जाके खेलते नहीं। लंबे समय में ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को तकलीफ दे रही हैं। करेक्ट। अगर आप अपने बच्चे को बोलो कि भाई तुम 1 घंटा कम पढ़ाई करो लेकिन अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, तो लॉन्ग टर्म में उस बच्चे का ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा अच्छा होगा। पूरे साल पढ़ाई करके अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम के दिन बीमार पड़ जाए, तो वो पूरे साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। तो सर, हमें ऐसे कुछ टिप्स बताइए कि डाइट में क्या चेंजेस या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं कि बच्चे को हेल्दी भी रहे और फैटी लिवर भी ना हो। सो बेसिक चीज़ें अगर आपको करेक्ट करनी है तो ये है आपका डाइट। कोई भी प्रोसेस्ड फूड अगर आप बच्चे को अलाउ कर रहे हो, सो यू आर इनवाइटिंग ट्रबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सैचुरेटेड शुगर्स, ड्रिंक्स लाइक artificial juices, colas, all have too much sugar. Main problem is the sugar. अगर आप अपने बच्चे को 2 फ्रूट खिला दे तो वो सही होगा, लेकिन अगर आप उसे 4 फ्रूट का जूस निकाल कर जूस पिला दे और ये सोचे कि मेरा बच्चा फ्रूट खा रहा है, तो वो बहुत गलत है। वो सिर्फ शुगर। अभी बच्चों को क्या होता है ना कि जूस के बदले एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद होते हैं, कि जिसमें जो टेबल शुगर है उसका प्रमाण जो है, परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा होता है। शायद उसके वजह से फैटी लिवर ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चों को जूस या फ्रूट्स आप देंगे तो उसका और परसेंटेज कम हो सकता है। और क्या क्या हम कर सकते हैं? जो वीकेंड कल्चर है कि हम चाहते हैं कि हर वीकेंड हम अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाएं। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना चाहे, द ओनली प्लेस दैट यू कैन कंट्रोल इज़ योर ओन हाउस। अगर आप अपने बच्चे को उस वीकेंड कल्चर की आदत डालें कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 2 दिन हम बाहर का खाना ऑर्डर करें, हम उसे जंक फूड खिलाएं, अलग अलग टाइप के प्रोसेस्ड फूड्स खिलाएं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे को फैटी लिवर से कोई बचा सके। जो हेल्दी फूड्स हम खाते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू do something with respect to your diet, you have to include foods that are more rich in proteins, low on sugars, low on calories, and sugars with lot of dietary fiber, and fruits which are rich in antioxidants like berries, like some citrus fruits which have lot of antioxidants. They in the long run are beneficial to reverse your fatty liver rather than other foods. लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि बच्चों को ये सारी चीज़ों से दूर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरीवेयर दे सी दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। बट कैन वी कॉम्पेंसेट? सपोज बच्चे को कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर किया, तो ऐसा कुछ है चीज़ या डाइट है कि जो हम कॉम्पेंसेट बाद में कर सकते हैं हेल्दी फूड देके? या कभी उसने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिए भी
तो क्योंकि बच्चे की आदत तो मांगनी रहती है, और उनको जब मांगते हैं तो वो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम दे नहीं पाते हैं उनको। तो कभी दिया तो ऐसा क्या ड्रिंक हम उनको कॉम्पेंसेटरी रेस्ट ऑफ द वीक में क्या दे सकते हैं कि जिससे उसका लीवर हेल्दी रहे? तो देर आर, आप बच्चे को बेसिकली, अगर आप किसी को, कोई बच्चे को बोलो कि ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, तो वो बहुत मुश्किल होगा। सो यू हैव टू प्ले अराउंड द चाइल्ड साइकोलॉजी। यू कैन डिक्रीज द पोर्शन साइज। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा पूरा पिज़्ज़ा खा ले, तो यू कैन हैव सम चीट डेज इन अ मंथ वेयर यू कैन अलाउ द चाइल्ड कि आप बाहर का, हम एक बार हफ्ते, महीने में या हफ्ते में या कुछ एक चीज़ हम बाहर का मंगा लें। पोर्शन साइजेस हम कम कर सकते हैं। अगर आप पूरा एक बार ऑफ चॉकलेट खिला रहे हो बच्चे को, अगर उस खाने की आदत है, मे बी आप उसको कुछ पीसेस पर ले आओ, once in a week, once in a month. That's how you play around. Specific foods, I cannot think of much, but you want foods which are rich in antioxidants, so that eventually जो कुछ फैट लिवर में जमा हो रहा है, it all has to reverse in some way, और वो ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स उसको कुछ हेल्प करेगा। मतलब सर को बताना है कि यदि आप किसी को चॉकलेट दे रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ प्लेन मिल्की sugary chocolates, you can give little dark kind dark of chocolates, yes. that contains more antioxidant. You can give less sugary carbonated drinks once in a while. That will compensate probably in a better way. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है, और स्ट्रेस के वजह से वो खाना भी ज़्यादा खाते हैं, और उसके वजह से भी फैटी लिवर का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या राय है आपका? परफेक्टली सर, जो आपने बताया, खाना जो है स्पेशली हमारे कल्चर में, या बोलिए या ओवरऑल, वी ट्रीट फूड लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है, हम ये चाहते हैं कि हम खा पी कर हम उस स्ट्रेस को ठीक कर दें, जो लॉन्ग टर्म में नहीं सही है। बच्चों का स्ट्रेस एक इनविजिबल स्ट्रेस होता है जो आमतौर पर कोई नोटिस नहीं करता। हम कभी नहीं सोच पाएंगे, और आपका बच्चा भी कभी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके बच्चे को ये बताया जाए कि तुम ओवरवेट हो, तुम ओबीस हो, उसके लिए वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है। करेक्ट। एंड देन इट बिकम्स लाइक अ विशियस साइकिल। उससे ऐसे लगता है कि अगर मैं ओबीस ओवरवेट हूँ, लोग मुझे चिढ़ाएंगे, वो स्ट्रेस को मैं कैसे ओवरटेक करूँगा, तो मैं और ज़्यादा खाऊंगा, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा, ओवरवेट बनूंगा, सो दैट आई कैन ओवर पावर देम। सो इट बिकम्स मोर लाइक अ विशियस साइकिल। सो डीलिंग विद दैट, स्पेशली इन अ चाइल्ड, it is a very special situation and you have to do it with utmost care. Okay. तो दोस्तों, ओबेसिटी इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ फैटी लिवर, करेक्ट? तो जिनका भी BMI प्रोबेबली 28-30 के ऊपर हैं, तो उनको ओबेसिटी के लिए इवैल्यूएट या डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको कभी कभी और भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं कि जिसके वजह से उनको ओबेसिटी है, और ओबेसिटी के वजह से या मोटापा के वजह से फैटी लिवर है। तो दोस्तों, बच्चों में फैटी लिवर बहुत कॉमन है। आपको और भी क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, क्योंकि ये सारे हम एक वीडियो में कंसाइज नहीं कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।